नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश यूपीएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएससी 51 में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो जीएस का पोर्शन है, आप लोग जानते हैं कि इसमें 30 प्रश्न आपके जीएस के आएंगे और 70 प्रश्न जो होंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। तो जीएस का पोर्शन है और जीएस में आप देखे हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित भी इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। तो आइए मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। और यह जीएस का पोर्शन है। जीएस में आपका भारतीय इतिहास भी है, भूगोल भी है, राज्य व्यवस्था भी है, अर्थशास्त्र भी है, करंट अफेयर भी है। ठीक है, आपके शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित भी प्रश्न आपके मिलेंगे। तो यह सब सारे प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है इसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, 30 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के आएंगे और 70 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से रहेंगे। तो जनरल नॉलेज को लगातार कवर किया जा रहा है। एक बात आप लोगों सभी लोगों से कहूँगा कि यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यूपी का पेपर 1 मतलब 30 प्रश्न जीएस की बात कर रहा हूँ, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 जिसमें 50 प्रश्न आपके आएंगे पेपर 1 में और जो बाकी पेपर 2 में रहेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 की तैयारी होगी यूपी और एमपी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण तैयारी होगी, पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी होगी। और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 पूरी तैयारी कराई जाएगी और बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे आपको। टेलीग्राम पर लगातार मॉक टेस्ट भी आप लोग को मिलेगा। 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हर पोर्शन से आप लोग को दी जाएगी और सिर्फ यूपी की नहीं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी होगी। साथ ही साथ बेहतरीन जबरदस्त रामबाण मटेरियल आप लोग को लगातार मिलेगा। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा और कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको मिलेगा। लेक्चर्स वीडियो भी और लेक्चर्स क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। टेलीग्राम पर लगातार मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। तो आपकी तैयारी लगातार होती रहेगी और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। तो आइए, जनरल नॉलेज यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज यूपीएससी में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें रामबाण टेस्ट श्रृंखला है, इसमें कुल 50 प्रश्न है। मैं बाकी इसी तरह टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा। लगभग मैं आपको बता दूँ, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित मैं 1100 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। 1100 क्वेश्चन जो रामबाण प्रश्न है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे, यह मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ। हमारा टारगेट रहेगा कि 30 प्रश्न जो जीएस के आते हैं, 30 प्रश्न जो जीएस के आएंगे उसमें 28, 29, 30 प्रश्न तक आप हल करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे। मैं सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं पेपर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर 2 में न जाने आपका क्या सब्जेक्ट है, आप अपने तरीके से तैयारी करिएगा, या फिर अगर भविष्य में अगर हेल्प की आवश्यकता होगी पेपर 2 की तो उसकी भी हेल्प की जाएगी। लेकिन अभी मैं पेपर 1 की जिम्मेदारी ले रहा हूँ आप लोगों की। और जिनका सब्जेक्ट इतिहास विषय है वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इतिहास विषय की अभी अलग तैयारी होगी पेपर 2 की। तो मैं इतिहास डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, इसलिए मैं इतिहास विषय की जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ। ठीक है, उसका अलग फीस है, उसका फीस जो है 2499 रुपया फीस है। ठीक है, तो अभी मैं पेपर 1 की बात करूंगा, यूपी और एमपी। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और यही टारगेट हमारा एमपी का भी होगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी 50 प्रश्न आने वाले हैं, टारगेट हमारा रहेगा कि हम 45, 47, 48 प्रश्न तक आप लोग को फतह हासिल करवाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अपना महत्व है। यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में इसका अपना अलग महत्व है। जो 30 प्रश्न जीएस के आएंगे वो सिलेबस में साफ साफ लिखा है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। कुल 5-6 यूनिट है। ठीक है, और हर यूनिट से कहा गया है कि कम से कम 4 प्रश्न देंगे। तो यह बात आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 4, 5, 6 भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर 4 से 6 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यह बात आप गांठ बांध लीजिएगा। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, अगर परीक्षा होने तक अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो हर यूनिट में, हर सब्जेक्ट के, हर सिलेबस के हर यूनिट में आप बेहतरीन परिणाम करेंगे। किसी भी यूनिट से किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपको छूटने नहीं मिलेगा।
अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में 2000 करीब लोग जुड़े हुए हैं, 2200 करीब लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल जुड़ जाइए। और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एक वीडियो तो मैं इसी पर बनाया हूँ, जाकर खोजिएगा, शायद 10, 15, 20, 25 दिन के अंदर बनाया हूँ कि टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करिए, तो वहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, पीसीएस पाठशाला लिखा है, वही टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? बताइए। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो देखिए आपका ये है ब्रिटिश संविधान, फिर यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर यह आपका आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो किसने गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो 1935 का जानते हैं, 1935 का जो अधिनियम है इसने गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, जितना भी भारत का जो संविधान है उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा सीधे सीधे आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम का क्या महत्व है। ठीक है, तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा, डी, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जो संविधान सभा बनी थी 2 जुलाई 1946 में स्थापित हुई थी, इसमें कौन शामिल नहीं था? 4 गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, हाँ थे। के मुंशी शामिल थे, हाँ बिल्कुल थे। महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अबुल कलाम आजाद शामिल थे। तो ये 3 लोग शामिल थे, कौन शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 3 देखिएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी इसका आधार क्या है? तो क्या है आधार? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो देखिए भारत का जो संविधान बना था ना, संविधान सभा बनी थी, वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था। तो ये हुआ था, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, और हम मुझे तो बहुत सारा अनुभव हो चुका है कि मैं हर प्रश्न को देख कर बताता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ज़्यादा टिपिकल है, और यह न जाने क्या दिक्कत है, यह परीक्षा में हमेशा पूछता है यार। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को तो आप बिल्कुल इग्नोर मत किया करिए। यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लिया करें आंसर में। प्रश्न 4 देखिएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। हुकुम सिंह है, नहीं है। बलिराम भगत नहीं है। रवि राय जी नहीं है। जीबी मावलंकर, इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, यह स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। याद हो जाएगा आपका, बिल्कुल यह प्रश्न हर किसी को याद हो जाएगा, वह कितना भी बुद्धू व्यक्ति हो। मैं बता रहा हूँ, इनका नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। और शुरुआत किससे होती है? जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, शुरुआत होती है गणेश भगवान से। ठीक है, और इनका नाम भी क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वह कौन था? कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी नहीं। कौन था बताइए? बी आर अम्बेडकर जी नहीं, यह भी नहीं थे। श्री के एम नहीं। कौन थे ये? सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे ये भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान था यह कब अपनाया गया था? बताइए, चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने।
कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देखिए, जब शब्द आय लागू किया गया था तभी 26 जनवरी 1950 होगा, लेकिन जब बात आ रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था? ये आपका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, आंसर सी। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, अभी तक आपको पता है कि हमारे देश में कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? अभी तक 8 ऐसे लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हैं, 8 ऐसे लोग हैं, ठीक है। और भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प बी जो है वह आपका क्या है? सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एम.के. मोहम्मद अली जिन्ना थे या लाल बहादुर शास्त्री? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। घबराइए मत आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। और ये सारे प्रश्न हमारे द्वारा चूज किए गए हैं और मैं आपको आपकी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, लेकिन आप लोग को लग कर मेहनत करना हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। 2 से 3 साल तक एकदम करो या मरो का ये नारा दे दीजिए जो महात्मा गांधी ने दिया था, मतलब सब कुछ कर जाना है लेकिन कुछ बनना जरूर है। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा? जो देखिए, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, उनका चुनाव कैसे हुआ था? निर्वाचक मंडल द्वारा हुआ था, भारत की जनता के द्वारा हुआ था या संविधान सभा के द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, संविधान सभा के द्वारा हुआ था, ठीक है। विकल्प सी जो है ये आपका सही है, ये हमेशा परीक्षा में आता है। प्रश्न 10 देखिएगा, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, बताइए। तो 27 दिसंबर 1911, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाई गई थी? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था? देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कब गाया गया था पहली बार? 27 दिसंबर 1911। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान की भी रचना की थी और साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचयिता थे, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, 1935 में, 1950 में, 1951 में। तो यही चीज रिपीट हुई है, तो विकल्प ए जो है वो वापस सही है, ठीक है। 1911 में गाया गया था। प्रश्न 12 देखिएगा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, बताइए। तो यह तो आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और वह पहली महिला राज्यपाल भी थी, सरोजिनी नायडू। विकल्प ए जो है वह आपका क्या है? सही है, सरोजिनी नायडू। प्रश्न 13 देखिएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, यही बात मैं कह रहा हूं कि जब तक लागू शब्द आप न पढ़ें, मैं आप लोग को एक फार्मूला बता रहा हूं, जब तक भारतीय संविधान कब अपनाया गया, जब अपनाया गया बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 ही होगा। जब तक लागू शब्द आप न देखें तब तक आप 26 जनवरी 1950 ही समझिए। लागू जहां रहेगा वहां 26 जनवरी 1950, और लागू नहीं रहेगा तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका क्या होगा? सही। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में किसने रखा था कि भारत में दल रहित लोकतंत्र होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दल नहीं होना चाहिए? तो यह प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण। यह इस तरह के प्रश्न कभी मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है, और यह बहुत आवश्यकता भी है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो देखिए, अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पर वी आर अम्बेडकर को एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान का हृदय और आत्मा अगर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, ठीक है, तो वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देख लें। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाए। लेकिन ये कहा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह दोनों एक ही प्रश्न में दो बातें मैं आपको क्लियर की कर दिया हूँ, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानते थे कि संविधान का हृदय और आत्मा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वैसे संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। और इसे संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान निर्माता के जो लोग थे, उनके विचार हैं, उनके लक्ष्य केंद्रित हैं उसमें। प्रश्न 16 देखिएगा, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? बताएं, संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? आप जानते हैं कि संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे प्रश्न में आएगा, घबराइए मत। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि 2-3 साल पीछे जाएगा तो यही होगा 1946, ठीक है। तो यहाँ वर्ष की बात की जा रही है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1946 में, ठीक है। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वही जब पहली बैठक होगी तभी तो संविधान सभा काम करना प्रारंभ की थी करेगी। तो यही आप देख लीजिए 1946 में पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो ये देखिए 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे प्रश्न में इसका मैं जिक्र करूंगा, आगे आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 वह शुभ दिन है जब संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी और कार्य प्रारंभ किया था। प्रश्न 18 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूपण लिखा है तो प्रारूपण या प्रारूप दोनों मतलब वही है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो विकल्प ए जो है वो आपका क्या है? सही है, ये जो है आपका सही है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? जब एकात्मक सरकार होती है मतलब जब एकल सरकार होती है, मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है केवल, ठीक है, तो किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, ठीक है। विकल्प बी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी बताया हूँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। तो दोनों बातें याद रखिएगा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। मैं अलग प्लेलिस्ट ही बना दूंगा और वहाँ पर आप जब सब कुछ वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी और एमपी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार तैयारी की जा रही है। लगातार टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, कंप्यूटराइज सीरीज, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, मैसेज जरूर कर सकते हैं। और इतिहास विषय से संबंधित अगर आपकी तैयारी है, इतिहास विषय के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2499 रुपये का कोर्स परचेज करना होगा आपको। तो बस इतिहास विषय के लिए 2499 रुपये का कोर्स परचेज करना होगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।